नरेंद्र मोदी के जब नेतृत्व भारत में आया है तो बाकी लोगों को तो उठक बैठक करना ही पड़ रहा है। उठक बैठक करते ही रहना पड़ेगा। उठक बैठक नहीं करेंगे तो पूछेगा कौन इन लोगों का। जो भी दुकान है दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए उठक बैठक कर रहे हैं। यहाँ से तो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, हुआ मुंशियों नहीं बना रहा है। बिहार के साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नीतीश जी गए थे प्रधानमंत्री बनने और वहाँ मुंशियों बनाने पर तैयार नहीं है। जो ढक के चलता है उसको घूघे कहते हैं। तो जो लोग घूघा तान के घर में रहते हैं उनका घूघा भी बाहर हट जाएगा। उनको दिखाना पड़ेगा अपने संस्थाओं को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के भय से। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कर्नाटक में होने वाली महागठबंधन की दूसरी बैठक यानी विपक्षी एकजुटता की बैठक जो होने वाली है, उससे पहले बेंगलुरु में पोस्टर लगाई गई, जिस पोस्टर को लेकर खूब राजनीति हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर उस पोस्टर में जो बातें लिखी गई उसे कहीं ना कहीं एक फजीहत नीतीश कुमार को हो रही है। बीजेपी ने भी चुटकी लिया। अब आगे क्या नीतीश कुमार जिस मुहिम में जुटे हुए हैं उस मुहिम का क्या फलाफल आज बैठक में निकलने वाला है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं जो दूसरी बार बैठक हो रही है विपक्षी एकजुटता की कर्नाटक में? तो बैठक तो होते ही रहना चाहिए। ये लोग बैठक नहीं करेंगे, उठक नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी के जब नेतृत्व भारत में आया है तो बाकी लोगों को तो उठक बैठक करना ही पड़ रहा है। उठक बैठक करते ही रहना पड़ेगा। उठक बैठक नहीं करेंगे तो पूछेगा कौन इन लोगों का। जो भी दुकान है दुकान बंद हो जाएगा, इसलिए उठक बैठक कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इसको कम माने हल्के में ले रहे हैं। नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। आप देखिए, आप लोगों ने पहले कहा कि ये लोग कभी एकजुट नहीं हो पाएंगे, एक साथ कभी आ नहीं सकते हैं। तो पहली बैठक जब बिहार में हुई उसका भी तस्वीर आप लोगों ने देखा। अब दूसरी बैठक जो होने वाली है वह भी आप लोगों के सामने ही है। तो आखिरकार आप लोगों जदयू ने कहा कि बीजेपी का ये बेचैनी है। मतलब नीतीश कुमार जी अब एकदम सक्सेस हो गए प्रधानमंत्री के रास्ता में, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चार घर के टोला जे कहेला से होला। अरे ये सब पेट पेटी पालने वाले लोग व्यक्तिवादियों और परिवादियों की संस्थाएं हैं जो टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करता है, कर रहे हैं। और क्या हुआ वहाँ कर्नाटका में सब नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मान लिया क्या? यहाँ से तो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, हुआ मुंशियों नहीं बना रहा है। बिहार के साथ जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नीतीश जी गए थे प्रधानमंत्री बनने और वहाँ मुंशियों बनाने पर तैयार नहीं है। बिहार के लोग कितना डिमोरलाइज हो गए। बेचारे नीतीश जी का बदनसीबी नीतीश जी को पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या कुछ पता है प्रधानमंत्री वाला में कर दिया क्या इनको अपॉइंटमेंट? आपको पता होगा ना विशेष। अरे ना, हम लोग तो अपना पता रहता है। आप लोग तो घर घर के ना है। लेकिन चिंतित बीजेपी है। कहला बीजेपी चिंतित नहीं रहती है, बीजेपी चिंतन करती है। चिंतन करने वाली पार्टी है, चिंतित रहने वाली पार्टी नहीं है। और चिंतन से ही दुनिया के सब रिजल्ट निकलते हैं। यह भी 2024 में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन नवल जी, आप शायद भूल रहे हैं, सोनिया गांधी आज तक के किसी भी बैठक में शिरकत नहीं की है। पहली बार बैठक में वो शामिल हुए विपक्षी एकजुटता की। तो इसका फलाफल तो कुछ तो निकलेगा ना। नरेंद्र मोदी के डर से जे घर से नहीं निकलते थे वो घूघा हटा के भी जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी कोई साधारण आदमी नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो नहीं हुआ था भारत की राजनीति में वो सब होगा उठक बैठक। नरेंद्र मोदी के भय से तूफान मचा हुआ है। ये जो परिवारों के पालने वाली संस्थाएं और पार्टियां जो देश के अर्थव्यवस्था को लूट के अपने घरों में पैसा रखने वाली पार्टियां, व्यक्तिवादी चिंतन करने वाली पार्टियां, ये सब निराश हताश होके उठक बैठक कर रहा है। और उसी को आप लोग मान रही हो कि बैठक हो गया, बैठक हो गया। अरे हम लोगों को बैठक से क्या मतलब है? नीतीश जी गए थे प्रधानमंत्री बने, वो मुंशियों बनाया कि नहीं, इससे ना मतलब है। लेकिन नवल जी, आप मुहावरा से जाने जाते हैं। आप ऐसा भाषा का बोल देते हैं जो काफ़ी चर्चा बना रहता है। ये घोघा क्या होता है?
वंदना, अब आपको घूघा तानने वाला पता नहीं चलता है? घूघा मुंह लुका के जो चलता है, मुंह जो ढक के चलता है उसको घूघे कहते हैं। तो जो लोग घूघा तान के घर में रहते हैं उनका घूघा भी बाहर हट जाएगा, उनको दिखाना पड़ेगा अपने संस्थाओं को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के भय से। यानी आप विपक्षियों के ऊपर आप हमला बोल रहे हैं? हमला नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं। अब हमला बोलने के लायक रह भी नहीं गया कि हमला बोले, कह रहे हैं। आपने कोई प्रश्न किया है तो प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। अब वो लोग हमला करने लायक है कि हमला करेंगे? बेंगलुरु में एक पोस्टर लगी हुई थी बैठक से पहले नीतीश कुमार को लेकर कि अनस्टेबल कैंडिडेट नीतीश कुमार है। क्या लगता है इससे भी? तो क्या लगता है आपको? लगता है कि स्टेबल हैं क्या वो? अब पोस्टर लगल था कि अनस्टेबल है नीतीश कुमार, तो आपको क्या लगता है? आप बता दो, वही हम मानेंगे। नीतीश कुमार तो पलटी मार है ना? है हम क्यों बताएं? कहे आप बताएंगे ना। अरे आप गलबहियां करते हैं। अरे नहीं, आप पत्रकार हो। ये राजनीति आप रोटियां आप ही तक सीमित नहीं रखिए नहीं ना। नहीं 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 हम लोगों नहीं, को अरे मत पत्रकार से ज्यादा राजनीतिक रोटी कोई सेकता है ना? आप तो घर घर के बिलाई हो ना, जिसे एक बिलाई हर घर में घूमते रहता है, दूध पीता है। बिलाई आप लोग आप लोग तो ऐसा वंदना सुनो ना, बिलाई दूधे पीता है मगर गाय भैंस नहीं पालता है। पत्रकार राजनीति नहीं करता कि राजनीति के चोला में अंदर तक जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसमें छनछनाके की बात नेताओं का चोला पत्रकार को मत उड़ाइए नवल जी, अपने तक सीमित रहिए। वो अपने तक सीमित रहिए, क्योंकि वो दलदल एक ऐसा है ना, वो उसी दलदल में आप लोग रहिए। आपको हम सवाल कर रहे हैं, उस पे आपको मिर्ची लग रही है, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। वंदना, ये दलदल नहीं है तो पूजा के स्थल है। नरेंद्र मोदी जी के आने से भी के बाद से भी पता नहीं चला कि ये राजनीति पूजा का स्थल। पूजा आप करेंगे ना, उनकी पूजा आप करेंगे। उनकी पूजा आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? प्रधानमंत्री आप भारत के नागरिक नहीं हो क्या? प्रधानमंत्री है। भारत के नागरिक नहीं हो क्या? अगर नागरिक नहीं रहते तो ये स्वतंत्रता कहाँ से मिलती? तो इसलिए लेकिन नेता के तौर पे अगर मानेंगे तो वो चप्पल जूता निकाल के अदब से बात करनी चाहिए इस मुद्दों पर। और नरेंद्र मोदी के सामने कोई बेचैनी दिख रही है। आप लोगों की जो चिंतन आपने कहा, चिंतन नहीं चिंता दिख रही है। नहीं, ये भरम हो गया, या तो तबीयत तुम्हारा खराब है इसलिए ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं है। नहीं, भारतीय अगर हम फिट नहीं रहते तो आज बाहर नहीं निकलते। आप सवालों का जवाब दीजिए। गोल गोल रोटी के जैसा मत घुमाइए। गोल गोल रोटी के जैसा मत घुमाइए। किसी से अगर कोई पत्रकार आपसे सवाल करता है तो आप वो पत्रकार पे चले आते हैं। आप सवालों का जवाब दीजिए। अब बस कीजिए, अब बस कीजिए, अब बस कीजिए। हम आपके गुलाम नहीं हैं। हम आपके गुलाम नहीं हैं। गुलाम हमके गुलाम नहीं है। जो आप आदमी है, गुलाम तो यहाँ की नहीं। वन सेकेंड, लड़ाई गुलामी के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ कोई गुलाम नहीं है, यहाँ सब स्वतंत्र है। लेकिन इसी बात को आप समझिए। सवाल ये है कि विपक्षी एकजुटता की जो बैठक हो रही है, जदयू ने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है बढ़ रही है, उसे कहीं ना कहीं बीजेपी हताश है और वो साफ तौर पे दिख रहा है। आगे क्या आपका है? 40 MLA नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत गया था, कि 42 का जीत लगी, 45 लोकप्रियता। अच्छा, नीतीश कुमार के लोकप्रियता एक ऐसा भीखमंगा जो बिना भीख के खा नहीं सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भीख मांगे या लालू यादव के साथ भीख मांगे। एक ऐसा लोकप्रिय नीतीश कुमार, ऐसा नेता कि जिस कदम के खिलाफ लड़ाई संघर्ष को शुरू किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसी के पैर पर दांत रगड़ने वाला नेता। इसलिए लंबी बात मत करो। नीतीश कुमार क्या है ये मैं जानता हूँ, और बिहार जानती है, और पूरा देश जानता है। लालू प्रसाद यादव को भी आप लोग हल्के में ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ऐसे बिहार की राजनीति का चाणक्य माना जाता है, तो आप उनके चीजों को आप कम हल्के में ले रहे हैं। देखो, लालू जी की तबीयत खराब है, हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। लालू जी पर हम कुछ नहीं बोले। तबीयत खराब रहता तो बेंगलोर पहुंच जाते हैं। अरे अच्छा, तुम्हारा तबीयत सर्दी हो लेते यहाँ इंटरव्यू नहीं ले रही हो? तबीयत खराब है, क्या करेंगे? घरे बैठे रहेंगे। बार क्यों आते हैं? आप अपने तक सीमित रहिए ना। आप नेता कम पड़ जाते हैं क्या? अरे नहीं, पत्रकार और नेता दूर नहीं भाई। तुम ज्यादा जानती हो घरे घरे के बात, इसलिए तुम ही को एग्जाम्पल कोड करते हैं। इसलिए लालू जी बेचारे तबीयत खराब है, उन पर छोड़ दो। हम लोगों की शुभकामना उनके साथ। नीतीश कुमार आप लोगों को धोखा दिए, इसीलिए नीतीश कुमार ना, हमको क्या धोखा? कोई धोखा अपने आप को देता है, हमको क्या धोखा देंगे? वो अपने आप को धोखा दिए हैं। जहाँ से
निकले थे उसी पैर पर जिसके खिलाफ पैदा हुए थे, उन्हीं पैरों पर दांत रगड़ना पड़ रहा है। चाहे इमरजेंसी लगाने वाले कांग्रेस पार्टी या लालू यादव के भ्रष्टाचार के खिलाफ निकलने वाले नीतीश कुमार, उन्हीं पाँवों पर आज नतमस्तक होना पड़ रहा। यह बड़ी दुर्भाग्य। जो आप लोगों की बैठक हो रही है एनडीए की दिल्ली में, उसमें क्या लगता है पशुपति पारस और चिराग पासवान की जो अभी चल रही है नोकझोंक, वो समाप्त हो जाएगा? वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ एक पटरी पर आप लोग ला देंगे? सब एक के पटरी पर चलबे करेगा। और अलग अलग रहेंगे तो क्या अलग अलग सीट? अलग अलग कोई नहीं, अलग अलग रहेंगे भी तो अलग अलग हम लोग मिला लेंगे। आप लोग तो माहिर हैं इसमें। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। हालांकि जिस तरह से बीजेपी ने दावा किया है कि महागठबंधन को लेकर के हमें कोई बेचैनी नहीं है, लेकिन साफ शब्दों में आप सुन सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।